हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था, पॉल्यूशन ऑफ वाटर के जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक, और हम कैसे जानेंगे कि पॉल्यूशन वाटर के अंदर पॉल्यूशन प्रेजेंट है, कहने का मतलब वाटर पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो कॉजेज़ ऑफ वाटर पॉल्यूशन मतलब ऐसे क्या क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन कैन बी कॉज्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड बिलो। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़, देखो बच्चों, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स कैन पाइल्यूट द वाटर इन देम। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जब वो बाथिंग, जब नहाते हैं, और वॉशिंग द क्लॉथ्स, जब क्लॉथ्स को वॉश करते हैं, तो ये सारे वाटर जब रिवर और पॉन्ड्स में पहुंचते हैं तो ये वाटर क्या करते हैं, वाटर को पाइल्यूट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी सोप या डिटर्जेंट्स यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग द बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, तो वो सारे वाटर के साथ मिक्स होकर वाटर की जो नेचुरल प्रॉपर्टी जो होती है उसको लॉस कर देती है, और वाटर को धीरे धीरे क्या करती है, पाल्यूट करने लगती है। ठीक है, तो ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या होता है, वाटर पाल्यूट होता है। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, दिस इज़ द फर्स्ट वेज। सेकेंड है इंडस्ट्रियल वेस्ट आल्सो पाल्यूट वाटर टू अ लार्ज एक्सटेंट। देखो बच्चों, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारे ऐसे पाल्यूट एयर्स, जो भी मतलब फ्यूम्स वगैरह निकलते रहते हैं वो, और साथ में जो केमिकल्स होते हैं वो जब बाहर वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज से निकले हुए सारे जो वेस्ट केमिकल्स होते हैं वो जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं लार्ज, तो वो ये क्या करते हैं, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा पाल्यूट करते हैं। ठीक है, वेस्ट आल्सो पाल्यूट वाटर टू अ लार्ज एक्सटेंट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी वाटर बॉर्न डिजीजेज। अब जब ये वाटर क्या करता है, जब पॉल्यूट हो जाता है तो उस कंडीशन में वाटर बॉर्न डिजीजेज भी बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, कुछ ऐसे वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं जैसे टाइफाइड हो गया। अगर आप, ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक करते हो तो उस कंडीशन में टाइफाइड हो सकता है, आपको जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, जॉन्डिस हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब एग्रीकल्चरल वेस्ट में जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, कहने का मतलब जब हम खेतों में जब फर्टिलाइजर्स को डालते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, और पेस्टिसाइड्स वगैरह जब हम डालते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी यूज किए जाते हैं, तो वो जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं। और साथ में एग्रीकल्चरल वेस्ट मतलब फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, ये अंडरग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। कहने का मतलब जो ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट है वाटर, उनको क्या करते हैं, ये पॉल्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो व्हेन दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग इट हार्म्स द ह्यूमन बॉडी। इस तरह के वाटर को अगर ड्रिंक करते हैं हम लोग तो उस कंडीशन में ह्यूमन बॉडी क्या होती है, अफेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा हार्म होता है बॉडी को। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी को काफ़ी हार्म्स होता है। ठीक है, तो द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आल्सो एंटर डिफरेंट वाटर बॉडीज वेयर द केमिकल्स बोथ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं आल्सो एंटर डिफरेंट वाटर बॉडीज़। ये डिफरेंट जब वाटर बॉडीज़ में पहुंचते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग वाटर्स में जब पहुंचते हैं, तो उस कंडीशन में जो एक्वेटिक एनिमल्स, वाटर के अंदर प्रेजेंट जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, उस सभी को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, एनिमल्स की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को
नुकसान करेगा, मतलब एनिमल्स ठीक से प्रॉपरली ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर पाएगा तो उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं, वाटर में जाकर वाटर को पॉल्यूट करते हैं। नेक्स्ट है द डोमेस्टिक सीवेज ऑफ सिटीज़ इज़ ऑफन रिलीज्ड इनटू रिवर्स। कुछ ऐसे डोमेस्टिक सीवेज होते हैं जो कि शहरों में बनाए जाते हैं, वो उनको रिलीज किया जाता है रिवर्स में, जो कि ये इससे भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूट होता है। दिस सीवेज प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया। ये जो सीवेज होते हैं ये एल्गी और बैक्टीरिया इनसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। जो एल्गी और बैक्टीरिया होते हैं वाटर के अंदर, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। एंड विच यूज अप टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। और ये क्या करते हैं कि जो एल्गी और बैक्टीरिया होते हैं ये वाटर में जब ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं तो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, कहने का मतलब वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, एल्गी और बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वाटर के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है। ठीक है, तो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज करते हैं एल्गी और बैक्टीरिया। तो वाटर के अंदर जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एल्गी और बैक्टीरिया ही अगर इनटेक कर लेंगे तो वाटर के अंदर प्रेजेंट और भी एनिमल्स को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाएगा, तो उस कंडीशन में उनकी डेथ होने लगेगी, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स उनके अंदर क्रिएट होने लगेगी। एंड दिस कैन कॉज डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। जब ये एल्गी और बैक्टीरिया जब वाटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ करने लगते हैं तो ऑक्सीजन, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, फिर ये क्या करते हैं, वाटर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन को डिप्लीट करने लगते हैं, डिप्लीट कर देते हैं, जिसकी वजह से विच कैन लीड टू डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल टैंकर्स ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल pollute द ओशियन कॉजिंग डैमेजिंग द टू मैराइन लाइफ। देखो, जो समुद्र होते हैं उसमें बहुत सारे ओशियंस जो होते हैं उनके अंदर से बहुत सारे ऑयल्स, क्रूड ऑयल्स ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक है, ऑयल स्पिल्स जो होते हैं और ऑयल टैंकर्स के थ्रू जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को ओशियन में, तो कहीं ना कहीं कुछ ऑयल बाहर निकलता ही है, ओशियन के अंदर पहुंचता ही है। तो वो सब जो ऑयल्स होते हैं ओशियन में जाकर ओशियन को भी क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। और जब ओशियन पॉल्यूट होगा, ओशियन का वाटर जब पॉल्यूट होगा, तो जाहिर सी बात है उस ओशियन के अंदर जो मैराइन लाइफ है, कहने का मतलब जो भी एक्वाटिक एनिमल्स प्रेजेंट हैं और बाकी के प्लांट्स जो प्रेजेंट हैं छोटे मोटे, वो सभी क्या होने लगते हैं, अफेक्टेड होने लगते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय एसिड्स इज हार्मफुल टू एक्वाटिक लाइफ। जैसा कि आप जानते हो वाटर के अंदर अगर एसिड प्रेजेंट हो जाए तो ये एक्वाटिक लाइफ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, हार्मफुल करेगा, क्योंकि एसिड भी एक्वाटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होता है। अब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एसिड रेन इन द प्रीवियस चैप्टर। when a rain water containing high proportion of such acids mixes with sea water it pollutes it। कहने का मतलब जब वाटर एयर के साथ मिक्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सब के साथ मिक्स होकर क्या बनाता है, इन सब के साथ मिक्स होकर एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। और वहीं एसिड जब फॉल डाउन होता है अर्थ सरफेस पे, ठीक है, रेन के फॉर्म में, तो वो सभी जब पॉन्ड्स में या डिफरेंट जगहों पे जब पहुंचते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर को में प्रेजेंट जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, धीरे धीरे उनकी डेथ होने लगती है, क्योंकि ये वो ठीक से प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड भी क्या करते हैं, आपका एसिड भी पॉल्यूट करते हैं वाटर को। ठीक है, जैसा कि एसिड रेन में आपको डिटेल्स में बताया गया था पॉल्यूशन ऑफ एयर वाले चैप्टर में, तो एक बार वहाँ से आप फिर से देख सकते हो। तो बच्चों ये था कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे पोर्टेबल वाटर क्या होता है,
ठीक है, और कैसे हम ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।